मैं मुराच्छा के दरबार में ना सौदेगों की न्याज करूंगी। हाँ, वापस आजा। ना रिफत ना, दिल वो नाफरमान परिंदा है जो एक बार मुंडेर से उड़ जाए ना, वापस मुड़ कर नहीं आता है। बाली, तू इतना संग दिल कैसे हो सकता है? कैसे बाली? तेनू रिफत की तड़प नजर नहीं आती है? हाँ, वो वक्त की भूल कैसे सकता है? मैं तेरी रिफत भागते दौड़ते छुपते छुपाते दुनिया से तुझसे मिलने आती थी बाली। हाँ, मैंने तेरे लाड नखड़े उठाए, तेरी हर बात मानी है। तेरे वास्ते ना बाली, मैंने मास्टर और निमरा की जिंदगी तक बर्बाद कर दी। तो कैसे भूल? यही तो कुदरत का निजाम है रिफत। तूने उन मासूम लोगों का दिल दुखाया और कुदरत ने तुझसे तेरा महबूब छीन लिया। शिकवा करना ही है तो कुदरत से कर। मैं तो खुद मजबूर और बेबस हूं। मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है रिफत। बाली, तू जानता है मैं ना बचपन से बहुत जिद्दी रही हूं। वो छोटे छोटे बच्चे होते थे ना, उनके हाथ में प्यारे प्यारे से खिलौने देखकर ना मेरा जी चाहता था कि मैं उनसे वो खिलौना ले लूं, प्यार मोहब्बत से। पर जब वो खिलौना मुझे नहीं देते थे ना, तो मैं वो खिलौना उनसे छीन कर तोड़ देती थी। अब तो ना मैं बड़ी हो गई हूं और साथ में मेरी जिद भी। चल रहने दे। शफीक साहब, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या करें। उससे निशा की हालत नहीं देखी जा रही। वो अंदर ही अंदर घुट घुट के मर रही है। हमें तो बस अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। जब औलाद अपने फैसले खुद करने लग जाए तो माँ बाप तो अपाहज हो जाते। मुझे जमाल से ये उम्मीद नहीं थी कि वो हमारी बात नहीं मानेगा और इनकार कर देगा। और फाइक से कब उम्मीद थी कि वो हमारे सामने खड़ा हो जाए? क्या औलाद को इसलिए लिखाया पढ़ाया जाता है कि वो माँ बाप की इज्जत करना भूल जाए? मैं तो कहती हूँ हमें अभी से अपने बुढ़ापे का इंतजाम कर लेना चाहिए। लेकिन मुझे तो अपने बेटों से कोई अच्छी उम्मीद नजर नहीं आ रही। खालिदा, हमें अल्लाह से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। तुम देख लेना, अल्लाह ताला जब इनको साहिब औलाद बनाएगा उस वक्त इनको एहसास होगा कि माँ बाप की मोहब्बत क्या होती है। अम्मी, अब्बू, बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप दोनों बहुत जल्दी दादा दादी बनने वाले हैं, और वो भी एक खूबसूरत पोते की। ये तुम सच कह रहे हो? जी अब्बू। खालिदा, देखो अब हमारे घर में खूबसूरत पोता आने वाला है। ठीक है बेटा, तुम जाओ और फौरन मिठाई लेकर आओ। मैं अपने हाथों से पूरे मोहल्ले में तकसीम करूंगा। जी जाओ, शाबाश।
कैसी तुम? आप यहाँ क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? क्यों नहीं आ सकते? आपकी खाला का घर है। अच्छा, बस खाला का घर है? नहीं तो खालू का भी घर है। बस खालू का घर है? नहीं, अब तो अनीला का भी घर है। अरे वो तो है भाई, लेकिन क्या? मेरा ससुराल भी तो है ना। बड़ी जल्दी याद आ गई आपको। अरे नबील बेटा, तुम कब आए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सॉरी आंटी, मुझे आने में देर हो गई। मैं बस अम्मी की बातों में आ गया था। तुम निशा को लेने आए हो? अरे नहीं, मैं तो यहाँ रहने के लिए आया हूँ। अब मेरा मतलब है कि जब मेरा बिजनेस सेट हो जाएगा तो मैं एक अलग घर ले लूंगा। फिर निशा और मैं उस घर में रहेंगे। तो अफशा मान गई? छोड़ दिया मैंने उनको। उन्होंने मेरे बाप को सुकून से नहीं जीने दिया और अब वो मेरे पीछे पड़ गए थे ताकि मैं भी सुख का सांस ना ले सकूं। अरे ये भी तो तुम्हारा घर है। अब तुम यहीं रहोगे हमेशा हमारे साथ। जी। निम्रा बेटा, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारे साथ बहुत जुल्म और ज्यादती की। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। आंटी प्लीज, आप मेरी माँ जैसी हैं और माएँ बच्चों से माफी मांगते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आपकी जगह कोई भी होती तो ऐसा ही करती। बदनसीबी मेरी है, ना चाहते हुए भी मैं इन हालात में आकर फंस गई हूँ आंटी। तुम्हारी बदनसीबी नहीं, हमारी खुशनसीबी है। वो तो हमारी गलतफहमियां है कि हम तुम्हें पहचान नहीं पाए। पहचान जाती तो कितना अच्छा था, मगर फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि अब अनीला जैसी लालची और खुद गर्ज लड़की से हमें निजात मिली। अल्लाह मुझ पर कितना मेहरबान था, मगर मैं समझ ही नहीं पाई मेरी कोई नेकी थी कि तुम मेरी जिंदगी में आ गई। बस तुम दोनों के लिए मेरी बहुत सारी दुआएं। अल्लाह मुझ पर बहुत मेहरबान है आंटी। आंटी? आंटी किसको कहा? अब मैं तुम्हारी आंटी नहीं, माँ हूं, समझी? फाइक, तुम कल ही अनीला को तलाक दो। शुक्र है कि उस लालची औरत से हमें निजात मिली। जी अम्मी, मैं कल ही जाके वकील से बात करता हूँ। और अपनी बेटी का ख्याल अब मैं खुद रखूंगी। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं तुम लोग को चाय बना कर देती हूँ। हर एक
एक चीज फना करके मखलूक दी दिल दी नहीं हिलदी। तू जानता है तूने कितना बड़ा जुल्म किया है मुझ पर, मेरे बाप पर। दर्द दी मरकज है। तेरा जुर्म इतना बड़ा है ना कि तू सारी जिंदगी मेरे चौखट पर कुत्ता बन के बैठा रहना, मैं तुझे तब भी माफ नहीं करूंगी। एथा दर्द दी है निथ बाबा दर्दी। खुदा पहले जिंदा लोगों की दुआएं और बद्दुआएं सुनता है, और मेरी बद्दुआ है तुझे। तू देखना सिसक सिसक के मरेगा तू। तुझे क्या हुआ है? अरे बोल ना, क्या हुआ है? अम्मी, फाइक ने मुझे तलाक भिजवा दी। क्या? हाँ, डिवोर्स के पेपर्स दिए हैं। ये सब ना आपकी वजह से हुआ है। मुझे आपकी बातों में ही नहीं आना चाहिए था। ना तो मुझे जमाल मिला और ना ही फाइक। हे बाली, मैंने तेनू समझाया था ना कि मैं जिद की पक्की हूं। याद है वो बचपन में बच्ची का खिलौना छीन के तोड़ मरोड़ के फेंक देती थी, जो मेरा नहीं और किसी का नहीं। मैंने तेनू समझाया भी था, पर तू अपनी रिफत की बात को सीरियसली नहीं लेता। अब देखना कैसे कैसे पड़ा है तू मेरे पैरों में। वाली वाली क्या हुआ निम्रा? मैं डर गई, मैंने बहुत बड़ा ख्वाब देखा है। अरे ख्वाब था भाई, परेशान नहीं हो, सिर्फ ख्वाब था। रिलैक्स करो, सिर्फ पूरा ख्वाब था बस, और कुछ नहीं।
पाली, तुझे बताया था ना, जो रिफत का नहीं वो किसी और का भी नहीं हो सकता। बाली, बाली, देखना, देख, तेरे वास्ते 16 श्रृंगार किया है तेरी रिफत ने। उठना, उठना बाली, ये देख, मेरे कानों में झुमके देख, मेरे कानों में जो झुमके कैसे लग रहे हैं? तेनू तो ये अच्छे लगते थे ना। ये अंगूठी, ये सब कुछ तुझे ये सब पसंद नहीं आ रहा? ये सब ये सब तेरी खातिर है। बाली, उठना, देख, तेरी रिफत तेरा इंतजार कर रही है, ऐसे ही बन सवर के, जैसे जैसे तुझे पसंद हुआ है। उठ जा, देख, ऐसे ना कर। इस घर की वीरानी मुझे खाए जा रही है। बाली, बाली, उठना। ये सब किसके लिए? मेरा बाली, मेरा बाली तो नहीं है। मेरा बाली, मैं क्या करूं? बाली, हे बाली, उठ जा, ऐसे ना डरा मुझे। बाली सुन, तू जो चाहेगा तेरी रिफत वैसे करेगी। मैं करने को तैयार हूँ। तू क्या चाहता है? उस निम्रा को यहाँ ले आओ। हाँ, मैं तेरी बात मानूंगी बाली, बस तू अच्छा। गलती हो गई मुझसे, माफ कर दे अपनी रिफत को। बाली, दुनिया प्यार दी वेरी है, इत्था प्यार कोई नहीं पा सकदा। इत्था इश्क दे रोगी जोगिया कोई, मौत मरन